वेलकम 2026, गुड बाय 2025। ऑकलैंड में साले 9 पर शानदार आतिशबाजी, आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। स्काई टावर पर रंगो नूर की बरसात, आतिशबाजी से पूरा शहर रोशन हो गया। ऑस्ट्रेलिया की भी नए साल में एंट्री, सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। वस्ती बहरुल काहिल में वाक़ मुल्क किरिबाती और जज़ायर टोंगा साल 2026 में दाखिल। दुबई, लंदन, पेरिस भी नए साल को खुशामदीद के लिए तैयार। आखिरी जश्न न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होगा। पाकिस्तान में 2025 का सूरज तलखी और शेरी यादों के साथ गुरूब। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साले 9 के जश्न की तैयारियां। आतिशबाजी का मुजाहरा करके नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। शहर इक़्तिदार में न्यू ईयर नाइट का ट्रैफिक प्लान तैयार। शाम 7 बजे से रात 3 बजे तक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। हुल्लड़बाजी वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार। 25,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग रोकने के लिए बड़ा इक़दाम, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। इंतजामिया का सीबीयू के रास्ते खुले रखने का ऐलान। पेशावर में नए साल की तकरीबात के मौका पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे। मरी में दफा 144 का नफाज। आइंदा 2 रोज तक फैमिलीज को दाखिले की इजाजत। मंचले, मरी रोड, माल रोड के सिवा दीगर मकामात तक जा सकेंगे। पाक भारत ताल्लुकात के लिए 2025 का खुशगवार मोड़ पर इख्तिताम। मई जंग के बाद दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा और स्पीकर अयाज सादिक के दरमियान मुलाकात। जयशंकर खुद चलकर स्पीकर की नशिस्त पर आए और मुसाफर किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। मुसाफिर के दौरान सरदार अयाज सादिक ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान खैर मकदमी कलमात का भी तबादला। जयशंकर खालिदा ज़िया के अहले खाना से इजहार ताज़ियत के लिए ढाका आए थे। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा अदा। हज़ारों अफराद की जनाजे में शिरकत। सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए। खालिदा ज़िया को शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली ने शिरकत की। अयाज सादिक की मरहुमा के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात। वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इज़हार। खालिदा ज़िया जिगर के आर्ज़े समेत कई अमराज में मुब्तला थीं और गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थीं। भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात में फ़ज़ाई मशकों का ऐलान कर दिया। 20 से 21 जनवरी तक बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई मशकें करने का नोटिस जारी। मशकों में राफेल, सकोई 30, MKI, जैगवार और दीगर फ्रंटलाइन लड़ाका तैयारे हिस्सा लेंगे। इस दौरान मुतल्लिका फ़ज़ाई हुदूद को बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद करके सिर्फ एयरफोर्स की मशकों के लिए मखसूस किया जाएगा। महदूद फ़ज़ाई जोन पाकिस्तान के साथ भारत की जनूबी सरहद के हसास इलाके पर मुहित है, जिसमें बुहीर अरब, सरक्रीक, राजकोट और अहमदाबाद के नज़दीकी इलाके शामिल हैं। For the past 2 years, Pakistan has made real, measurable progress. Inflation has fallen dramatically from 29.2% to 4.5%. Foreign exchange reserves have more than doubled. Tax to GDP ratio has risen from around 8% to over 10%. We shall achieve our targets with unwavering commitment in this behalf, God willing. मुल्क को दोबारा दुरुस्त सम्त की जानिब डाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। बोले, इक़्तिदार संभाला तो चैलेंजेस का शिकार मईशत मिली। 2024 में हुकूमत संभाली तो मुश्किल फैसले करना पड़े। मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। आज का दिन इस्लाहाती प्रोग्राम का नहीं, गौर फिक्र और अज़म की तजदीद का दिन है। 1997 में हमने मुआशी पाबंदियों और आलमी तन्हाई का सामना किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, महंगाई मुल्की तारीख की कमतरीन सतह पर है। मुआशी इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे, सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए। बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी इदारों से मदद न लेने का फैसला किया।
इसहाक डार को सऊदी गवर्नर तबूक शहजादा फाहद बिन सुल्तान का टेलीफोन, नायब वज़ीर आज़म को नए साल की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने माजी की मुलाकातों और दो तरफा रवाबित को याद किया। शहजादा फाहद बिन सुल्तान के इसहाक डार को तबूक के दौरे की दावत, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ में सऊदी शहजादे के किरदार को सराहा। झंग में फैसलाबाद रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार यूनिवर्सिटी बस और हाईएस में तसादुम। हादसे में 14 अफराद जाम बहक 23 जख्मी हो गए। जाम बहक और जख्मियों का ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से बताया जा रहा है। वेटरनरी यूनिवर्सिटी झंग की बस लाहौर जा रही थी। फैसलाबाद से झंग आने वाली हाईएस मुखालिफ सम से टकराई। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौसमी सरमा की पहली बारिश, तेज़ ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम मजीद सर्द। जिना अस्पताल, जट लाइन, लाइन्स एरिया और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद और अतराफ में भी अब्र रहमत। तारिक रोड, फेडरल बी एरिया, अंचोली और अख्तर कॉलोनी में भी तेज़ बारिश। कोयटा और गिरदोनवाह में भी बारिश। पेशावर, बनू, करक में बादल बरसे। KP में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी में भी बारिश की पेशगोई। लाहौर में सर्दी बढ़ गई, स्मोक कम ना हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड, दुनिया में दूसरा नंबर। काना 9 में सबसे ज्यादा फिजा आलूदा। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी सांस लेना दुश्वार। लिबर्टी कंटोनमेंट एरिया, इकबाल टाउन में भी आलूदगी से मुतासर। तिब्बी माहिरीन का मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज भी बर्फबारी। महजन, कालाम, आलम जब्बा में हर सू सफेदी। आज़ाद कश्मीर की जेहलुम वैली और वादी लीपा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मुजफ्फराबाद का मौसम भी अबर आलूद। आज डबल डेकर बसेस की एक इब्तदाई शुरुआत है। कल से ये पब्लिक के लिए खुल जाएंगी। हमारी ये कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर के इलाकों को दी जाए। हुकूमत सिंध ने ख़ास तौर पर फोकस किया हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी हम ट्रांसपोर्ट के इस महकमे को अपने पैरों पे खड़ा करें और इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आएँ जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। कराची वालों का न्यू ईयर पर मजा डबल। शहर में 50 साल बाद डबल डेकर बस सर्विस का दोबारा आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हमरा बस में सफर। खिताब में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची में मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक डबल डेकर बसेस चलाई जाएंगी। इब्तदाई मरहले में डबल डेकर बसों को शार फैसल से मलीर तक चलाएंगे। तजर्बा बेहतर होगा तो डबल डेकर बस की बहुत बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। BRT लाइन जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची के आवाम को मुबारकबाद। कहा, आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची के जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी PTI ने मुज़ाकरात को सबोटाज किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो बानी PTI की रिहाई पर बात नहीं होगी। बानी PTI अपनी सजा भुगतेंगे। NRO नहीं मिलेगा। वफाकी हुकूमत की PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। मुज़ाकरात की बात होती तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी कोई बयान देते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस मुलाजमीन के फलाह बहबूद के लिए हम ऐलानात। कहा, ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान और कम अकसात पर प्लाट फराहम किए जाएंगे। मुल्क भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुतालिक कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा।
बुजुर्ग शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला खत्म। नादरा ने चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत का आगाज कर दिया। कौमी शनाख्ती कार्ड कवानीन में तरमीम के जरिए बायोमेट्रिक की तारीफ वसी कर दी गई। पाक आई मोबाइल ऐप पर चेहरे की शनाख्त से बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत दी गई है। 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट देगा। शहरी ज़रूरत पड़ने पर मामूली फेस के एवज सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस और नैब प्रोसिक्यूटर में दिलचस्प जुमलों का तबादला। अदालत का मुल्जिम के दस्तखतों की जांच के लिए फोरेंसिक का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दस्तखतों की फोरेंसिक के लिए अदालत से इजाज़त लेना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम फोरेंसिक का हुक्म दे रहे हैं, क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सर आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल, अब हम आला अदलिया नहीं हैं। नैब मुकदमात में तफ्तीश जल्द मुकम्मल क्यों नहीं करता? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि नैब आजकल मुकम्मल खामोश है। आजकल नैब के केसेस भी नहीं लग रहे। सारे दस्तावेजात नैब के पास हैं तो मुल्जिम अंदर क्यों हैं? डंडा हो तो बड़े बड़े मान जाते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा क्या पता कुछ अरसे में नैब खामोश ना रहे। केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जाली दस्तावेजात पर अमरीकी वीज़ा अप्लाई करने वाली मुबैना मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी। वकील मुलजिमा ने कहा कि 20 अफराद ने अमरीका का वीज़ा अप्लाई किया। 6 अफराद के दस्तावेजात जाली निकलने पर कार्रवाई की गई। मुलजिमा रिटायर्ड सरकारी मुलाजमा और ट्रेनर के तौर पर जा रही थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि खातून का नाम आ रहा है तो नोटिस कर रहे हैं। हमारे माशरे में खवातीन का बहुत एहतराम है। खातून को भी अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए मोहतात रहना होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि खातून को खुद अपनी इज्जत करवाना होती है। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आइए जिम्मेदारी के साथ खुशियां मनाने का अहद करें। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का नए साल के हवाले से एक्स पर बयान। कहा 2025 को अलविदा कहकर 2026 का इस्तकबाल कर रहे हैं। हवाई फायरिंग हर साल मासूम जानों के ज़िया का सबब बनती है। बेमकसद फायरिंग खुशी के लम्हात को अलमी में बदल सकती है। जिम्मेदार बने और महफूज तरीके से जश्न मनाएं।